अंग्रेजी और गुजराती को छोड़ के आपने इस किताब को हिंदी में क्यों लिखा? मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में नहीं लिख सकती या मैं गुजराती में नहीं लिख सकती, पर मेरा जो हिंदी से प्यार था वो मुझे लगा कि नहीं, अगर कुछ करना है तो मुझे हिंदी के लिए ही करना है। कवर क्या बयां कर रहा है? ये एक पूरा हमारी लाइफ जर्नी दिखा रहा है। किताब का आपने नाम का चुनाव किया गुलमोहर, इसका क्या कारण है? गुलमोहर ही क्यों? मुझे जो सुकून मिलेगा वो इस किताब में है, गुलमोहर में। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कविताओं से या साहित्य से किस तरीके से पहला कनेक्ट बना? जिंदगी से मुट्ठी भर जमीन मिली पर उससे लेना अभी बाकी है। जिंदगी से मुट्ठी भर जमीन मिली पर उससे लेना अभी बाकी है। जिंदगी हर मोड़ पर नपी तुली रही। जिंदगी हर मोड़ पर नपी तुली रही पर उससे लेना अभी बाकी है। जिंदगी हर मोड़ पर नई किताब में नए पन्ने पर खुलती चली गई। लगता है अभी इम्तिहान और बाकी है। ताउम्र के लिए कुछ और देखना बाकी है। उम्र अभी बाकी है और इम्तिहान अभी बाकी है। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। टॉकिंग बुक्स का प्रयास है कि किताब और लेखक के पीछे की क्या कहानी है। हर जो पाठक होता है किताब को पढ़ लेता है, लेकिन उस किताब को लिखने में लेखक ने कितनी जद्दोजहद की, कितनी मेहनत की है, तो उस लेखक की और उस किताब के पीछे की कहानी लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। उसी प्रयास में आज हम टॉकिंग बुक्स में परिचर्चा करेंगे गुलमोहर की। अभी नया काव्य संग्रह है, कविशाला बुक्स के अंतर्गत हमने इसको प्रकाशित भी किया है। लेखिका हैं योगिता वार्डे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। नमस्ते अंकुर जी। मैम चूँकि किताब का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके बारे में लोग जानते हैं, आपकी पुरानी किताबें लोगों ने पढ़ी हैं, तो मुझे मेरे अंदर एक जिज्ञासा है कि जो इस किताब का आपने नाम का चुनाव किया गुलमोहर, इसका क्या कारण है? गुलमोहर ही क्यों? इसका सबसे पहले तो ये एक काव्य संग्रह है जैसा कि आपने बताया, और दूसरा मुझे कुछ अपनी कविताओं में एक जीवांत चाहिए था। जीवांत मतलब जैसे कुछ हम कहते हैं ना कि हमें कुछ ऐसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि सुकून मिलना चाहिए, तो नाम में भी ऐसे सुकून होना चाहिए। तो मैंने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी सारे नाम मैंने सोचे थे, पर उसमें से मुझे गुलमोहर काफ़ी पसंद आया, क्योंकि गुलमोहर जो है ये इसके जो फूल होते हैं वो उसको हम कहते हैं ना कि स्वर्ग का फूल कहते हैं। और वो बहुत ही हमें उन्हें देखते ही जब हमारे हाथों में आता है तो हमें बहुत ठंडक देता है। बस वो जो मेरे हाथ में जो फूल थे गुलमोहर, और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कभी जब मेरी कहानियाँ कविताएँ कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं उस किताब का नाम गुलमोहर ही रखूँगी। हाँ, और इसका कवर चूँकि बहुत एक अच्छा कवर है, आप लोग देख सकते हैं। कवर में पीछे एक पेड़ है जो गुलमोहर, आई थिंक गुलमोहर का ही पेड़ है ना? तो इसका थोड़ा कवर की कहानी बता पाएँ आप कि किस तरीके से डिज़ाइन है, क्या है? चूँकि आप इसमें आगे हैं, कुछ पहाड़ हैं, कुछ नदी शायद साथ में है पीछे, तो क्या कहानी है? इस कवर को किस तरीके से डिज़ाइन किया? क्या कवर क्या बयां कर रहा है? कवर ये बयां कर रहा है पूरा देखने के, ये एक पूरा हमारी लाइफ जर्नी दिखा रहा है। एक तरह से हम देखें तो हमारी ज़िंदगी अगर हम हमेशा देखते हैं तो हमारी लाइफ में होता क्या है। हम चाहते क्या हैं, हम क्या चाहते हैं? सुकून चाहते हैं। हमेशा सभी लोग सुकून चाहते हैं, बस ये वही चाहता है। ये जो कवर है वही बयां कर रहा है कि ज़िंदगी किताब को लेके हम सिर्फ एक सुकून चाहते हैं। ठंडक, मतलब एक एहसास होता है ना सुकून का, ठंडक का, तो बस ये वही है। क्योंकि हम आए, हमारे हाथ में हम लेके कुछ नहीं आए, लेके भी कुछ नहीं जाएंगे, पर हमारी ज़िंदगी में इतना शोर है कि हम लोग रोज़ दिन प्रतिदिन सिर्फ हम ये चाहते हैं ना कि हम जैसे कहीं हम हमारी जो लाइफ है हम उससे हमारी इतनी लाइफ में इतना स्ट्रेस होता है कि हम चाहते हैं कि कहीं हम पहाड़ों में चले जाएं, कहीं हमें अच्छी खुली हवा में जाना है, सांस लेना है। तो ये वही चीज़ है कि मुझे बैठ के जो सुकून मिलेगा वो इस किताब में है, गुलमोहर में। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी एक जिज्ञासा और है, चूँकि किताब का जो अधिकतम समय है एक गुजराती माहौल में आप आजकल रह रहे हैं, आप दूसरी भाषा अंग्रेजी में एक अच्छी पकड़ है। अंग्रेजी और गुजराती को छोड़ के आपने इस किताब को हिंदी में क्यों लिखा? ये अपने जो थॉट्स अंदर के विचार हैं आपके, वो हिंदी में व्यक्त करने का क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं जो है, मेरा जो जन्म है वो मैं मध्य प्रदेश से हुआ है, और वहाँ की जो भाषा है लोकल खड़ी भाषा वो हिंदी मानी जाती है। और हिंदी पे मेरी पकड़ शुरू से रही है क्योंकि मैं एक हिंदी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ।
और गुजरात में आने के बाद भी मेरा वो जो एक बोलते हैं ना लैंग्वेज पे पकड़, वो ख़त्म नहीं हुई। और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में नहीं लिख सकती या मैं गुजराती में नहीं लिख सकती, पर मेरा जो हिंदी से प्यार था वो मुझे लगा कि नहीं, अगर कुछ करना है तो मुझे हिंदी के लिए ही करना है। हाँ। और कविताएं जितना हिंदी में सुनने में पढ़ने में हमें एहसास देती हैं, वो इंग्लिश में मुझे लगता है, मेरा पर्सनल चॉइस है, वो उतना मज़ा नहीं आता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि अगर आप किसी भी तरीके से हिंदी पढ़ना या हिंदी लिखना जानते हैं, वो ठीक है, वो एक अलग बात है कि आपको हिंदी का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो जो भाव हैं, जो शब्द हैं, जो हिंदी के अंदर से निकलते हैं, वो कविताओं में एक अलग जान फूंक देते हैं, कहानियों में एक अलग जान फूंक देते हैं। मैम, इसमें अंदर बहुत सारी अलग अलग विधाओं को अभी की बात करती हुई, अलग अलग वर्टिकल्स को जो लाइफ के होते हैं, अलग अलग पड़ाव होते हैं जो ज़िंदगी के, उनको टच करती हुई कविताएं हैं, बिल्कुल, है ना। इसमें क्या कारण है कि आपका केवल एक जेनरा नहीं है किताब के अंदर, है ना। अखबार की भी बात करते हैं आप, स्याही की भी बात करते हैं, पुरुष की भी बात करते हैं, मुसाफिर की भी बात करते हैं, काफिर की भी बात करते हैं। तो मुझे लगा कि आपने ज़िंदगी में जितनी चीज़ें हो सकती हैं, माँ की भी बात की है आपने, सिक्के की भी बात की है आपने, तो ज़िंदगी में जितने पहलू हो सकते हैं, जितने पड़ाव हो सकते हैं, एक जब लाइफ आगे बढ़ती है, हर पड़ाव की इसने बात की है। क्या कारण रहा? क्या आपकी जो व्यक्तिगत ज़िंदगी है उसमें से कुछ कहानियाँ निकाल के अपने कवितामयी रूप में इस किताब के जरिए लोगों तक पहुँचाई हैं, या कुछ और कारण है? बस यही है, हम जो देखते हैं और हम कुछ कुछ चीज़ें महसूस करते हैं, और आसपास मैं वैसे बहुत घूमती हूँ और काफ़ी लोगों से मिलती हूँ, तो कहीं ना कहीं सबकी एक ऐसा रहता है, हाँ इसकी कहानी ऐसी होगी, शायद इसकी कहानी ऐसी होगी, शायद इससे के साथ ये हुआ होगा। बस वही सब कहानियों का रूप ले लेके और ये किताब बन गई है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मैं जैसे खुद कविताएं पढ़ रहा था, लगभग हर इंसान की लाइफ में जब आगे बढ़ रहा होता है, बचपन से आगे बढ़ता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, तो उसमें ये जितनी चीज़ें आपने इस किताब में लिखी हैं, उसका ताल्लुक कुछ ना कुछ हर चीज़ से होता है, बिल्कुल, वो गुजरता है वो। तो मुझे लगता है जो भी लेखक पढ़ेगा इस किताब को, उसको कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट कर पाएगा अपने आप को कि मैंने, हाँ, खुद की बात करने की कोशिश की है। अच्छा, अगर हम बात करें कि आपकी कुछ पसंदीदा कविताएं, अगर जो भी दर्शक हैं हमारे, जो भी देखेंगे इस वीडियो को, उनके लिए आपको साझा कर पाए कुछ कविताएं जो आपकी पसंदीदा कविताएं हैं इसमें। मेरी कुछ पसंदीदा कविताएं हैं जिसमें से मुझे काफ़ी पसंद है मुट्ठी भर जिंदगी, हाँ। मुट्ठी भर जमीन। जिंदगी से मुट्ठी भर जमीन मिली, पर उससे लेना अभी बाकी है। जिंदगी से मुट्ठी भर जमीन मिली, पर उससे लेना अभी बाकी है। जिंदगी हर मोड़ पर नपी तुली रही, जिंदगी हर मोड़ पर नपी तुली रही, पर उससे लेना अभी बाकी है। जिंदगी हर मोड़ पर नई किताब में नए पन्ने पर खुलती चली गई। लगता है अभी इम्तिहान और बाकी है, ताउम्र के लिए कुछ और देखना बाकी है। उम्र अभी बाकी है और इम्तिहान अभी बाकी है। क्या बात है। अच्छा, आगे कविताओं पे हम बढ़ते हैं आगे, उसके पहले कुछ और कविताएं सुने। आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, थोड़ा मैं दर्शकों के लिए आपसे मतलब समझना चाहूँगा, वो उसकी शुरुआत क्या कैसे हुई? कविता जो शब्द है, उससे आपका जो पहला इंट्रोडक्शन है वो किस तरीके से हुआ? क्योंकि मतलब हम रैंडमली कुछ नहीं लिखने लगते हैं, हमें एक समझ आती है। मान लीजिए मुझे हॉरर स्टोरीज लिखनी है, तो कोई एक कनेक्ट होगा उस हॉरर स्टोरीज को कनेक्ट करने की, नहीं मुझे उसमें इंटरेस्ट आएगा अचानक से, या कुछ मैं देख लूँगा, या कुछ कोई मुझे कुछ बता देगा, उस तरीके से कुछ ना कुछ कनेक्ट होता है। तो आपका कविताओं से या साहित्य से किस तरीके से पहला कनेक्ट बना, और आपने लिखने की कब सोची कि नहीं नहीं, मुझे अपने जो भाव हैं वो लोगों तक पहुंचाने चाहिए और कविता रूप में पहुंचाने चाहिए? मैं वैसे तो मैं फिक्शन राइटर हूँ, और मैं उपन्यास और शॉर्ट स्टोरीज यही सब लिखती हूँ। कुछ एक दो किताबें आने के बाद बैठे बैठे जब ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ कहानियाँ नहीं आ रही हैं, तो धीरे धीरे वो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि कभी ऐसा लगता है, हमारी लाइफ में ऐसा होता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई कई सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो चीज़ें कविताओं का रूप ले लेती है। या हमारे आसपास की कई चीज़ें ऐसी हैं जो वो मुझे अच्छी नहीं लगी। कुछ चीज़ों से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मतलब मैं उन चीज़ों के खिलाफ थी, तो वो मैंने कहानियाँ बनाई। इस तरह से यही दौर चलता रहा और ये गुलमोहर जी पूरी हो बिल्कुल। गई।
मतलब वही है कि कुछ ना कुछ दर्द होते हैं कभी किसी हाँ, की लाइफ बिल्कुल। में, कुछ खुशी के पल होते हैं तो उनको वो शब्दों के रूप में बाहर निकल जाते हैं। लोग बोलते हैं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सही तरीका होता है कि उनको लिख दो, है ना। वो हमेशा उनको उनके साथ हमेशा आप एंजॉय कर सकते हैं उस लिखी, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, उसको कर सकते हैं। हम आगे आपसे कविताएं सुनेंगे, जो भी बिल्कुल। आपकी पसंदीदा कविताएं हैं। मेरी एक और पसंदीदा है मौसम गर्मी है अल्फाज। हाँ। मौसम गर्मी है अल्फाज और उस पर अधपकी केरियां आ रही हैं। मौसम गर्मी है अल्फाज और उस पर अधपकी केरियां आ रही हैं। उन्हें देखते ही मुझे मेरी नज़मों की याद आ जाती है। उन्हें देखते ही मुझे मेरी नज़मों की याद आ जाती है। वह भी इसी मौसम में अधपकी सी रह जाती हैं। हर दफ़ा एहसास बड़ा सताता है, हर दफ़ा एहसास बड़ा सताता है यह कि इन केरियों को खरीदार नहीं मिला तो क्या यह भी मेरी नज़मों की तरह किसी कोने में पाई जाएंगी, या इन अधपकी को अखबार में लपेटकर उसे पका लिया जाए किसी खरीदार के लिए। अब तुम यह न पूछना कि इसका मतलब, तब मैं कहूँगी यह ना मतलब शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि मेरी कभी हार्ट बीट बढ़ती नहीं और कोलेस्ट्रॉल का रंग मुझे पता नहीं। सब कहते हैं तुम्हारे खुशमिजाज होने से कविताएं मुस्कुराती हैं। सब कहते हैं तुम्हारे मुस्कुराने से तुम्हारे खुशमिजाज होने से कविताएं मुस्कुराती हैं, नज़में खिलखिलाती हैं। तो चलो अब जो पक गया है उसका लुफ्त उठाते हैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छी कविता है। कुछ कविताएं अगर एक दो और आप साझा कर पाएं। मेरी एक और पसंदीदा कविता है अक्सर। मैं अक्सर तुम्हें यूं ही लिखा करती हूँ, मैं अक्सर तुम्हें यूं ही लिखा करती हूँ, शुरू प्रिय से खत्म सदा पर करती हूँ। बाकी सब कागज पर कोरा रह जाता है, क्योंकि मेरा प्यार उन चंद कागजों में नहीं समाता है। अक्सर मैं यही सोचा करती हूँ तुम्हें कुछ आधा अधूरा सा लिखूं, कुछ टूटा फूटा सा लिखूं। शब्दों से ज़्यादा क्या तुम मेरे एहसास को समझ पाओगे? यही सोचकर मेरे शब्द बिखर जाते हैं। कहते हैं ना कि प्यार जताया नहीं जाता, पर मेरा कहना है कि बिना प्यार जताए किया नहीं जाता। तो बस मैं अक्सर तुम्हें यूं ही लिखा करती हूँ। अरे वाह, मैं आपकी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक नई कहानी करके आप टाइटल है उसका, 115 पेज पे है। नई कहानी। सब चल रहा है यहाँ वहाँ, हर बदलती हुई सुबहों में कुछ फंसा हुआ सा है। यह कुछ न कुछ होने से शामिल रहता है। हर कोई यहाँ नए किस्से कहानी बुनता हुआ, हर कोई अपनी कहानी लिख रहा होता है। उसे मिटाना बनाना फिर मिटाना बनाना, आसमान में तारों का वहीं पाना, फिर बादलों में उसकी खोज जो छुप कर कहीं बैठ जाते हैं। यहीं पर हकीकत से मुलाकात होती है। वह सुबह से होकर भीतर चला जाता है, नई कहानी जिसे लिखना अभी बाकी है। बहुत शानदार कविता है। एक्चुअली मैं एक किताब पढ़ रहा था, इसमें मैंने मतलब कुछ कविताओं से खुद को कनेक्ट करते हुए पाया कि जिस तरीके जैसे आईना है कि इंसान को ज़रूरी है कि उसके इंसान का सबसे अच्छा साथी और सबसे अच्छा जो सलाहकार होता है उसका वो आईना होता है। तो इसमें कुछ कविताएं थी जो बहुत मोटिवेशनल कविताएं। तो मुझे लगता है कि जैसे ही किताब ऑनलाइन अवेलेबल होती है, जिन पाठकों का कविताओं में रुचि है, हिंदी कविताओं में खासकर रुचि है, उस किताब को ज़रूर पढ़ें और हमको बताएं किताब आपको कैसी लगी, कहाँ पे हम इसको और बेटर बना सकते हैं। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो दूसरे दोस्तों को आप सजेस्ट करें कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छी परिचर्चा और इस किताब के पीछे की कहानी बताई, तो जिससे जो और अच्छे पाठक हैं उनके लिए सहायक होगा इस किताब को अच्छे से पढ़ने में। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू सो मच।